भगवान की वंगमय प्रति स्वरूपा इस कथा को प्रणाम करते हुए आप समस्त विराजमान श्रोता बंधु आयोजक के रूप में श्री गंगाराम पवार जी, श्री गिरधारी पवार जी तथा इनका समस्त परिवार जो इस दिव्य कथा का आयोजन करवा रहा है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे दिव्य आयोजन से तो करवाता कोई एक है, लेकिन लाभ उसका सभी को होता है। करवाने वाले कोई एक है, लेकिन लाभ उसका सभी लोग उठा लेते हैं। जैसे भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, भागीरथ गंगा जी को मृत्यु लोक में ले आए। अब लाए अकेले भगीरथ जी हैं, लेकिन उस गंगा में जिसने भी अवगाहन किया, जिसने भी स्नान किया, तो उसके समस्त पाप धुल गए। तो जैसी वो भागीरथी गंगा है, वैसे यह भी भागवती गंगा है। यह भी भागवती गंगा है कि करवाता कोई एक है, लेकिन सुन करके कृतार्थ सभी लोग हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए कथा का नाम भी एक गंगा है, इसलिए होता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ। यह ज्ञान की गंगा है। तो इस दिव्य ज्ञान की गंगा के आयोजक परिवार को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप समस्त क्षेत्रवासी, समस्त ग्रामवासी सापट से जो अपने अपने समय वो कृतार्थ करने पधारी इस दिव्य कथा में, हमारे समस्त ब्राह्मण देवता, हमारे समस्त धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, सभी को एक भाव से सागर जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को श्री सीताराम मैं मान करके सभी का इस दिव्य कथा में बहुत बहुत साधुवाद। बड़े भाग्यशाली है हमारा आप, इस दिव्य सप्त दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में अवगाहन करने का मौका मिला आपके इस पावन नगर ग्राम सापट में। अब अपन तो पहली बार आए हैं भैया, पिताजी की कथाएं तो प्राय होती रहती हैं, लेकिन धन्य हैं आप सब जो ऐसे भीषण तपों में इस प्रकार अपनी श्रद्धा लेकर के आए, कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब भगवान की दूसरी भक्ति है कि हम और आप कथा को श्रवण करें, क्योंकि जब तक हम किसी के गुणों को जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जब तक कोई के गुणों के बारे में पता नहीं चल जाए कि कैसे गुण हैं, कैसे अवगुण हैं, तो उसके गुणों के प्रति आकर्षण होता है और अवगुणों के प्रति उस पर विकर्षण होता है। अवगुणों को पता चल जाए तो के बाद में आदमी से संबंध स्थापित होते कि भैया अगर गुणी है तो भैया अच्छे संबंध बन गए, लेकिन अब गुणी है तो आदमी सोचता अब जान दो गुण नहीं है। उसी प्रकार जब हम भागवत सुनते हैं तो भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्रों का हमें पता लगता है, जिससे हम और आपको भगवान से अनुराग हो जाएगा। क्योंकि जाने बिन प्रेम होता नहीं है। जाने बिनु ना हो है परतीति, 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 बिनु परतीत हो है नहीं प्रीति, बिनु परतीत हो है नहीं प्रीति, जाने बिनु ना हो है परतीति, जाने बिनु ना हो है परतीति, हो है परतीति, हो है
जाने बिनु न हो है परती। इसलिए यदि भैया भगवान के गुणों का हम अनुवाद सुनेंगे तो भगवान के प्रति हम और आपको प्रेम उत्पन्न होगा। भगवान की कथा से यदि प्रेम हो गया तो भगवान हमें अपने आप अच्छी लगन लगा। भगवान की कथा से, यदि सत्संग से, यदि कीर्तन से, यदि नाम जप से हमें प्रेम हो गए तो भगवान अपने आप अच्छे लगन लगा। जैसे इतने भक्तवृंद बैठे हैं, भूख मीठी होता है कि भोजन? बताओ, भूख मीठी हो तो भोजन? भोजन मीठा होता, भूख मीठी होती। अगर बहुत जोर से भूख लगी हुई और भोजन के सब मिले, चाहे बासी रोटी मिले अचार के संग, बेलवा आदमी अच्छे से रगड़ के कहते मजा आ गया है कि नहीं, के है कि मजा आ गया और कम गरी से आफरे हो और 56 भोग धर दी में अच्छो बढ़िया शुद्ध घी को हलवा बना के धर दी तो ऊ में लो आदमी बंगे नकार दे। हलवा तो बनो है मनो फीको बनो है। क्यों? क्योंकि हम और आपको भूख से प्रेम नहीं है। यदि भूख लग रही है तो कैसो भोजन मिले, फिर आदमी जाने पूछत के कैसो है काय है। जैसे प्यास लगी है, ऐसी गर्मी में प्यास लगी है और यदि कोई पानी दे दे तो आदमी फिर जो नहीं पूछत के भैया काय को आए, मटका को आए, के कछू को आए, के कुआ को आए, के तला को आए, के बोर को आए। आदमी जाने पूछत जो उनको प्यास लगी हुई है कि काय को आए, वो तो हाथ में आओ और बस गट गट करके पी गए। और जो उनको प्यास नहीं लगी जबरदस्ती पानी में फिर वो नाटक कर काय को आए, कुआ का अच्छो तो है, कुआ दवाई तो नहीं लगी, काय को आए बोर को, अच्छो तो है बोर को पानी। ऐसे ऐसे आदमी सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है, भूख नहीं है। यदि भूख लगेगी तो भोजन अपने आप अच्छा लगेगा। उसी प्रकार प्रेम यदि भगवान की कथा से होगा तो भगवान अपने आप अच्छे लगेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके अनंतर कथा श्रवणपान करें। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी।
नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपीले अमृत घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव बोल बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, ये सब माधव बोल बोल। शबरी अजामिल सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। शबरी अजामिल सदन कसाई, नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। जन्म गवाता तो अनमोल, जन्म गवाता तो अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन में हरिलाल की जय। बड़े भाव से आप समस्त भक्तवृंद यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके अनंतर भगवान ने संदीपन ऋषि के यहाँ उज्जैन में जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा भगवान ने ग्रहण करी। संदीपन ऋषि के आश्रम जो कि उज्जैन में था, भगवान ने गुरुकुल में प्रवेश किया। वेदव्यास जी
श्लोक लिखते हैं, अथो गुरुकुलो वासो मच्छन्तावप जगमतो काश्यम शांदीपने नाम भवन्ति पुरवासिनम। अवंतिकापुरी यानी उज्जैनी में भगवान ने संदीपन ऋषि के यहाँ विद्या का अध्ययन किया। जैसे भगवान ने विद्या का अध्ययन किया, वैसे ही हम और आपको भी विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विद्या सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन कैसी विद्या, विद्या कैसी होनी चाहिए कि जो केवल नौकरी लगवा देवे, बस पैसा कमान लगे, ऐसी विद्या कि एमए कर ली, बीए कर ली, ग्रेजुएट हो गए, बस इतनी क्वालिफिकेशन बढ़ गई, पीएचडी कर ली, यही है विद्या। यह विद्या नहीं है। हमने पढ़ा, डिग्री मिल गई, अब उस डिग्री का क्या करें? बोले असली विद्या यह नहीं है। असली विद्या वह है जो शिक्षा हमें संस्कारों का बोध करा दे, वही है शिक्षा। असली विद्या वही है, सा विद्या या विमुक्तये। जो विद्या हमारे जीवन में मुक्ति दिला दे, सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्त करा दे, वही विद्या है। वरना बाकी सब तो हमने फिर पढ़ा है और पढ़ पढ़ के भी हम नहीं समझे। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। फिर तो ऐसी पोथी पढ़ पढ़ कर पंडित सब हो जाते। लेकिन असली शिक्षा वह है जो हमारे आपके चरित्र में झलके, वास्तव में जो चरित्र का निर्माण करे, वही शिक्षा है। और आजकल हम चित्र तो बहुत अच्छा बनाते हैं, चित्र तो बहुत अच्छा करवाते हैं, लेकिन चित्र से अच्छा हमारा चरित्र होना चाहिए। क्योंकि इत्र, मित्र और चरित्र, ये 3 चीज कोई की पहचान की मोहताज नहीं होती। इत्र, मित्र और चरित्र यह पहचान के मोहताज नहीं होते। जैसे इत्र लगाव, अब इत्र लगाव है, अब ये सो इत्र लगा ला, तुम्हें को पता है कि हम इत्र लगाए। अब बगल वाली सब पूछ रहा है भैया कछु बसा रहा है, तो बगल वालों कह रहा हो ये सो लग रहा हो जैसे मिट्टी के तेल को कोटा बटो हो। फिर ये सो कैसो इत्र आए। इत्र तो वह है कि जो बिना पूछे सुगंध दे। लोग पूछेंगे हाँ भैया कौन सा इत्र लगाए, वह है इत्र। जो कपड़ों को महका दे वह इत्र है। फिर होता है मित्र। बोले मित्र भी पहचान के मोहताज नहीं होते। अगर समस्या आई है तो असली मित्र वही है जो समस्या में हमें काम आए। मित्र वही जो विपत्ति परे को, मित्र वही है जो विपत्ति में संग देवे। और आजकल की मित्रता बड़ी खतरनाक, आजकल की बड़ी खतरनाक मित्रता। पूरे हमारी कसमाई घरी है वो तो तना पीने पर है। हमारी मनो मुँह देखियो कहीं अपन ने तो सुनी नहीं, ऐसे कह रहा है जाने को महाराज ऐसी कह रहा है कथा। देखो भैया एक बात बताएं, जो आपको दुर्गुणों की ओर ले जाए वो तो मित्र कब हो ही नहीं सका। जो तुम्हें पतन की ओर ले जाए तब सगुण हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं हो सका, वो परम शत्रु है। मित्र वह है जो हमें विपत्ति से निकाले। तुम धके आ रहे कि जाओ खूब पियो, बढ़िया रगड़ो, पहले तुम पियो फिर हमें पे आओ, खर्चा करवाओ। यही है मित्रता। मित्र परखा जाता है विपत्ति में। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तनहि बिलोकत पातक भारी। फिर आता है चरित्र। बोले चरित्र क्या है? बोले चरित्र वह है
इत्र महकाता है वस्त्रों को और चरित्र महका देता है जीवन को। बोल वृंदावन में हरिलाल की। चरित्र भैया जीवन को महकाता है, इसलिए जीवन में कुछ ठीक हो ना हो, लेकिन जीवन में चरित्र अवश्य ठीक होना चाहिए। भगवान का क्या है, भगवान के हम सब चरित्र ही तो सुन रहे हैं, और अगर चरित्र भगवान के ऐसे वैसे होते तो काहे को सुनते। अरे वे ठीक नहीं है उनके चाल चलन, सही थे आदमी ने जाओ नहीं ठीक नहीं आवे। अगर भगवान के चरित्र ऐसे होते तो हम और आप सब बैठ के काय को सुनते कथा, काय को टाइम खराब कर दे अपनो अपनो बढ़िया अच्छे कूलर के आगे बढ़िया सोते बैठ के। लेकिन आज हम भगवान के चरित्र श्रवण कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के चरित्र हैं ऐसे, भगवान के चरित्र ही हैं ऐसे। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकोति धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण जग मंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुकोति धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुक्ति धर्म धर्म। इसलिए असली शिक्षा वह है जो हमें जीवन में मुक्ति दिला दे। सा विद्या या विमुक्त, जो जीवन में हमें मुक्त करा दे वही विद्या है। भगवान ने संदीपन ऋषि के यहाँ विद्या का अध्ययन किया। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। मानव जीवन में 64 कलाएं होती हैं। भगवान ने एक दिन में एक कला का निरूपण किया, जिसके लिए चारों वेद केवल सांस लेने मात्र से कंठस्थ हो जाएं। कहते हैं जाकर सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके लिए चारों श्रुतियां चारों वेद केवल श्वास लेने मात्र से कंठस्थ हो जाएं, वे भगवान की गुरु बना रहे हैं। वे भगवान की गुरु बनाते हैं। जीवन में गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु क्या करता है जीवन में आकर के? बोले गुरु हमारी दृष्टि को ठीक करता है। गुरु हमारी जीवन में अध्यात्म की दृष्टि को सही करते हैं। अच्छा, दृष्टि सभी के पास है, दृष्टि सभी के पास है। संसार को देखने की दृष्टि तो है, लेकिन जैसी हम दृष्टि रखेंगे वैसी सृष्टि नजर आएगी। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए गुरु जो है हमारी दृष्टि को ठीक नहीं करेंगे, गुरु हमारे दृष्टिकोणों को ठीक करेंगे। जैसे जगह एक है, लेकिन उस जगह के बारे में सोचने का तरीका, देखने का तरीका, दृष्टि का तरीका सबका अलग अलग है। जैसे जगह एक है, एक बहुत शांत जगह थी, बड़ी शांत, बहुत ही सुनसान जगह। और उस सुनसान जगह पे एक महात्मा निकले। जैसे ही महात्मा गुजरे उस जगह से, तो महात्मा ने देखा कि बड़ी शांत जगह है भैया, बड़ी शांत जगह है। अगर इस जगह पर बढ़िया भगवान का भजन हो, बड़ा आनंद आएगा इस जगह पर भगवान का भजन करने में। महाराज जी सोच के आगे न कर गए। थोड़ी देर बाद कुछ जुआ खेलवे बारी आए। वो जगह को देखो, बोले वाह कितनी अच्छी जगह है, यहाँ सो अच्छो फड़वाने हैं तो जुआ को आनंद नाजे खेल में यहाँ सो फड़वाने हैं। वे सोच के चले गए। थोड़ी देर बाद आए कुछ चोर लुटेरे, अन्य जगह को देखो तो कहने लगे बहुत प्यारी जगह है, चोरी करके ले आवे थे आके बंटवारो करो।
पर अब देखे लो ने कोई देखेगा भी नहीं। तो जगह एक ही है, लेकिन उस जगह के प्रति दृष्टिकोण सबके अलग अलग है। तो दृष्टि तो सभी की एक है कि दो ही आंखों से देखो, दृष्टि तो एक है लेकिन दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दृष्टि तो सबकी एक है, लेकिन दृष्टिकोण भगवान को देखने का सबको अलग अलग है। इसलिए भगवान के प्रति देखने का दृष्टिकोण अगर कोई ठीक कर सकता है तो वह केवल गुरु ठीक कर सकते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरह है न कोई। जैसे किसी को आंखों में समस्या आए, आंखों में समस्या आए तो आंखों की समस्या का इलाज है, कांचिया बंद हो जाए, मोतिया बंद हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए आंखों में, निकट दृष्टि दोष हो जाए, दूर दृष्टि दोष हो जाए, कैसा भी दोष हो जाए तो आंखों का ऑपरेशन है, इलाज है। तो जिसकी बाहर की आंखें खराब हो गई हैं उसका तो इलाज है, लेकिन जो उनकी भीतर की आंखें खराब हो गई वो कोई इलाज, बोले वो कोई इलाज नहीं है। केवल जो हमारी बाहर की आंखें नहीं, दो आंखें भीतर भी है अंदर भी है। कौन कौन सी? दो आंखें अंदर भी है। तुलसीदास जी कहते हैं मरनी सजन सुमति कुधारी, ज्ञान विराग नयन और दो भीतर भी आंखें हैं, कौन कौन सी? एक है ज्ञान और दूसरी है वैराग्य। इन ज्ञान वैराग्य की आंखों से हम किसको देख सकते हैं? बोले इन आंखों से हम परमात्मा को देख सकते हैं। और जिनकी आंखों में दोष है वे भर नहीं देख सकते। तो दोष कैसे ठीक होगा? तुलसीदास जी सबसे पहले मानस में लिख रहे हैं बंदहु गुरु पद पदों में परागा। पहली चौपाई है रामचरितमानस की, पहली चौपाई मानस की। आप लोग तो वैसे भी मानस पढ़ते होंगे पागल सिद्ध धाम में, तो 24 घंटे बैठी हुई। और राजौरिया परिवार के पूरे जने वो अच्छे खूब बढ़िया पाठ करते हैं, तो उनको तो पता है, तो हर चौपाई पर कहते हैं हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं। प्रथम चौपाई है बंदहु गुरु पद पदों में परागा, यानी तुलसीदास जी कौन को प्रणाम कर रहे हैं? बंदहु गुरु पद, गुरु के पद को और उनके पद की धूल को। बंदहु गुरु पद पदों में परागा। बोले यह धूल किस काम में आती है? बोले भीतर की जो आंखें हैं, जो भीतर के दो नेत्र हैं, जो दो दर्पण हैं, उन दर्पणों को ठीक करने के लिए यह धूल काम की है। इसलिए तो कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख और सुधार। तो जिनकी अंदर की आंखें अगर ठीक नहीं है तो फिर गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु हमें वह दृष्टि प्रदान करेगा जिस दृष्टि को पाकर के हमें हर जगह परमात्मा नजर आएंगे। आपने संत नामदेव की कथा सुनी है? संत नामदेव की कथा, संत नामदेव को भगवान स्वयं आके दर्शन देते। इतने बड़े भक्त थे कि संत नामदेव को भगवान स्वयं दर्शन देते।